यूटो सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। आज उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। पर जाने से पहले वो शाओजिंग का अलार्म ऑफ करके जाता है। ऑफिस में सभी अपने अपने पोजीशन पे रेडी हो रहे थे। बाहर सभी रॉकेट लॉन्च की वेट कर रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बहुत सारे लोग रॉकेट लॉन्च को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, तो उन्हें एक अच्छे व्यू पॉइंट के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ शाओजिंग उठ के देखती है यूटो ने उसके अलार्म को कैंसिल कर दिया था, बंद कर दिया था, पर उसे कॉन्फिडेंट था कि वो लेट नहीं होगी। वैसे लेट होने की बात नहीं थी, वो तो बस यूटो को छोड़ने जाना चाहती थी। रात में सबकी फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं जाने के लिए। यूटो की तरह बाकियों के पति पत्नियां भी उनके फ़ोन के अलार्म को बंद कर दिए थे। थोड़ी देर बाद वो सेंटर पहुंच जाते हैं और गार्ड उन्हें वीआईपी रूम लेके आते हैं। यहाँ से भी देखा जा सकता था और नीचे से भी देखा जा सकता था। उनके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि वो कहाँ से देखेंगे। फिर तो वहाँ से ही कहा जाता है कि कुछ इशू की वजह से उन्हें नीचे जाके ही देखना पड़ेगा। शाओजिंग की आंखें बस यूटो को देख रही थी और अंदर से प्राउड फील कर रही थी। यूटो बचपन से जो होना चाहता था उसने वो होके दिखाया। शाओजिंग को भी यूटो के सपनों पे पूरा भरोसा था। आज वो बहुत खुश थी। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर वो पल आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। एट द एंड रॉकेट छोड़ दिया जाता है और वो सक्सेसफुली जाने भी लगता है। पूरे देश को उन पे गर्व होता है। यूटो के चेहरे पे भी फाइनली हंसी खिल उठती है। सभी बहुत खुश थे। बाहर सभी चले गए थे सिवाय फैमिली वालों को छोड़ के। वो भी जाना चाहते थे पर शाओजिंग उनके इंटरव्यू होने तक रुकना चाहती थी। फिर सभी रुक जाते हैं। इसका पति जब इंटरव्यू दे रहा था तब इसके चेहरे से अपनी पति को लेके जो भी शिकायत थी वो सब चली गई होती है। वो भी अपने पति के लिए गर्व महसूस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद एक एक करके सबकी पति पत्नियां आने लगती है और वो उनके साथ चले जाते हैं। फिर इसका पति बाहर आता है। बहुत टाइम से दोनों में ठीक से बात नहीं हुई थी। रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया था, पर आज इतनी बड़ी सक्सेस के बाद शायद सब ठीक होने वाला था। ये अपने रिश्ते के बारे में सोच के देखना चाहती थी। अपने पति को और एक मौका देना चाहती थी। यूटो अभी तक नहीं आया था। इसको पूछने पे कहता है वो भी आ ही रहा था पर किसी से बात करने रुक गया। वो दोनों यूटो के आने तक शाओजिंग को कंपनी देना चाहते थे, पर शाओजिंग उनके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तो वो उन्हें जाने के लिए बोलती है। फिर यूटो जब बाहर आता है तब शाओजिंग थोड़ा पीछे हो जाती है। यूटो को फ़ोन करते देख उसे लग रहा था कि वो उसे ही फ़ोन कर रहा है, पर वो गुआन को फ़ोन कर रहा था। शाओजिंग थोड़ा अपसेट हो जाती है। फ़ोन रखने के बाद ही यूटो उसे कॉल करता है। फिर शाओजिंग उसे पीछे मुड़ के देखने के लिए बोलती है। यूटो आज बहुत रिलीफ फील कर रहा था। उसे बहुत हल्का महसूस हो रही थी। आज दोनों एक दूसरे के साथ चैन से टाइम स्पेंड करने वाले थे, पर उससे पहले दोनों को सेंटर से ऑर्गेनाइज किया हुआ पार्टी अटेंड करना था। इसके साथ ही हमारी ये वाली ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, सारंगे।